नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता ने जीवित प्रजाति को ऐसे कौन से श्राप दिए थे जो वह आज भी भुगत रहे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने माता पिता का पिंडदान कर रहे हैं और पंडित जी को दक्षिणा देने के बाद भी वह पंडित जी उनसे और दक्षिणा मांग रहे थे। परंतु पिंडदान करने वाले लोग एक पंडित को जितनी दक्षिणा दी जाती है उतनी पहले ही दे चुके थे। पंडित जी दक्षिणा के लिए उन लोगों से लड़ रहे थे। इतना देखने के बाद देवर्षि आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग गाय की पूजा कर रहे हैं, परंतु वह सभी लोग गाय की पूजा कर तो रहे थे, लेकिन वह गाय के सिर्फ पीछे के अंग की पूजा कर रहे थे। इन दोनों चीजों को देख करके देवर्षि नारद को बहुत ही आश्चर्य हुआ। इतना देखने के बाद अब देवर्षि नारद जी आगे बढ़ गए। जब वह थोड़ा सा आगे बढ़े तब उन्होंने एक कौवे को देखा जो दूसरों का भोजन छीन करके खा रहा था, और उन्होंने कौवे को ऐसा करते हुए पहले भी देख रखा था। इस रहस्य के बारे में उनको पता नहीं था। जब वह थोड़ा और आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि कुछ औरतें वट वृक्ष की पूजा कर रही थी। साथ ही वह उस वट वृक्ष से अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी कर रही थी। जब वह इतना सब कुछ देखने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने घर के आंगन में तुलसी माता की पूजा कर रहे थे। अब देवर्षि नारद के मन में 5 सवाल उत्पन्न हो गए। उन 5 सवालों को लेकर के देवर्षि नारद बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, किससे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। अब उनके मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने तुरंत ही जा पहुंचे जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास। जब भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को अपने पास आया हुआ देखा तब वह देवर्षि नारद जी से बोले कि हे देवर्षि नारद, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता के पीछे का क्या कारण है? कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए। मैं आपकी चिंता का निवारण अवश्य करूंगा। जब देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के मुंह से यह सब सुन लिया तब बोले कि हे प्रभु, आप तो जगत के रचयिता हैं। आप ही के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। मैं वास्तव में आपके पास अपनी चिंता का निवारण जानने के लिए ही आया हूँ। कृपा करके मुझे इस चिंता से मुक्ति दिलाएं। अब देवर्षि नारद की बात सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे विष्णु भक्त नारद, आप निसंकोच होकर के मुझसे वह प्रश्न पूछिए। मैं अवश्य ही आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। भगवान ब्रह्मा की इतनी बातें सुनने के बाद विष्णु भक्त देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ लोग अपने माता पिता का पिंडदान कर रहे थे, और एक पंडित जी जिनको जितनी दक्षिणा देनी चाहिए थी उन मनुष्यों ने उन्हें उतनी दक्षिणा दे दी थी। फिर भी वह और दक्षिणा के लिए मनुष्यों से लड़ रहे थे। और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि कुछ लोग गाय की पूजा तो कर रहे थे, परंतु गाय के सिर्फ पिछले भाग की ही पूजा हो रही थी। वही जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तब देखा कि एक कौवा दूसरे कौवों का भोजन छीन करके खा रहा था। मैंने ऐसा कौवों को करते हुए बहुत बार देखा है। वहीं जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि कुछ हिंदू औरतें एक वट वृक्ष की पूजा कर रही थी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, उस वट वृक्ष से कर रही थी। और वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि सभी हिंदू मनुष्यों के घर के अंदर आंगन में माता तुलसी का पौधा होता है। वह माता तुलसी का पौधा सिर्फ आंगन में ही क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? मैं अपने इन प्रश्नों को लेकर के बहुत ही चिंतित हूँ। हे प्रभु, मुझे मेरे इन प्रश्नों का आप सही उत्तर दें, मेरी शंका का निवारण करें। अब देवर्षि नारद की बात सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद, आपके इस प्रश्न के पूछे जाने से कलयुग के समस्त मनुष्यों को एक बहुत ही गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके इस प्रश्न के पीछे आपने जो कुछ पूछा है वह और कुछ नहीं, स्वयं माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप का ही प्रकोप है, जो आज भी सभी को झेलना पड़ रहा है। माता सीता ने इन सभी को 5 श्राप दिए थे और एक वरदान भी दिया था। जब वह अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान कर रही थी तब की यह बात है। हे देवर्षि नारद,
चलिए मैं आपको इसके पीछे की गहन जानकारी देता हूँ और बताता हूँ कि माता सीता ने किस किस को श्राप दिया था। इसके पीछे की पूरी गहन जानकारी मैं आपको त्रेता युग में माता सीता और भगवान राम के साथ उनके अनुज लक्ष्मण की एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा, जो शायद ही आपको आज तक सुनी होगी। अब भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को भगवान राम और माता सीता की कहानी को सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जब माता सीता और भगवान रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ में विचरण कर रहे थे, तो वह तीनों विचरण करते करते एक आश्रम में जा पहुंचे। उस आश्रम के पास से एक ही नदी निकल रही थी। उस नदी का नाम फल्गु नदी था। फल्गु नदी का पानी बहुत ही निर्मल था। आश्रम के सारे कार्य संचालन उसी नदी के जल से होते थे। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ खुश आश्रम में के भीतर पहुंचे, तब उन्होंने उन्हें बहुत से मुनि दिखे। जब वह कुछ देर और आगे बढ़े, तब उन्होंने नदी के पास एक बहुत ही तेजस्वी मुनि दिखाई दिए। वह बहुत ही ज्ञानी जान पड़ रहे थे। उनके पास में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। साथ ही बगल में एक गाय को घास चर रही थी और एक कौवा विशाल वट वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। पास में नदी भी थी और बहुत ही मुनि भी बैठे हुए थे, क्योंकि पितृपक्ष का समय आ गया था। जब भगवान राम और माता सीता लक्ष्मण जी उन मुनि श्रेष्ठ को एक ऐसा करते हुए देखा, तो वह भी उनके पास जाकर के अपने पिता दशरथ जी के श्राद्ध करने के लिए उनसे कहने लगे। वह उन मुनि श्रेष्ठ से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अयोध्या के महाराज राजा दशरथ का पुत्र हूँ। उनकी मेरे वियोग के कारण मृत्यु हो गई है और पितृपक्ष के कारण मुझे उनका श्राद्ध भी करना है। इस आश्रम में मुझे सिर्फ आप ही एक उचित मनुष्य जान पड़ते हैं। कृपा करके हमारे पिता की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम का पिंडदान करें। दोस्तों, यह भगवान श्री राम उन्हें कहते। अब मुनि श्रेष्ठ कहते हैं कि हे राम, मैं अवश्य आपके पिता का पिंडदान करूंगा। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। पिंडदान में जो जो सामग्री लगती है वह तुम्हें लानी होगी। तब भगवान श्री राम बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप उस समस्त सामग्री को बताइए। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण वह सामग्री शीघ्र ही ले आएगा। अब वह मुनि श्रेष्ठ भगवान के राम से कहते हैं कि हे राम, आपको कुछ पुष्प के साथ एक हांडी की जरूरत पड़ेगी, तभी आप पिंडदान कर पाएंगे, इसलिए आपको यह चीजें लानी ही होंगी। अब भगवान रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह करके पुष्प और हांडी लाने को भेज देते हैं। लक्ष्मण वहां से पुष्प के साथ एक हांडी लाने के लिए चले जाते हैं। अब लक्ष्मण जी को वहां से निकले हुए उन्हें बहुत समय लग रहा था, इसलिए मुनि श्रेष्ठ बार बार भगवान राम को मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। जब लक्ष्मण काफी समय तक वापस नहीं आए, तब भगवान राम भी लक्ष्मण की खोज में गए। जब वह लक्ष्मण की खोज करने गए, तभी माता सीता ने अपने मन ही मन में सोचा कि ना जाने मेरे देवर और मेरे पति को आने में कितना समय लग जाए, क्यों ना मैं अपने पिता का श्राद्ध खुद ही कर दूं। तब उन्होंने अपने बालों से कुछ पुष्प निकाले और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमारे ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान करिए, मैं स्वयं उनका पिंडदान करूंगी। अगर मेरे ससुर महाराज दशरथ की आत्मा मेरे द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार कर लेती है, तो जो पिंडदान मेरे पति और मेरे देवर करेंगे, वह पिंडदान मैं खुद करना चाहूंगी। पता नहीं उन्हें आने में और कितना विलंब हो जाए, इसलिए आप पिंडदान करिए, मैं अपने ससुर का पिंडदान करूंगी। तब वह मुनि श्रेष्ठ माता सीता से कहते हैं कि हे माते, पिंडदान सिर्फ पुत्र ही कर सकता है, एक पुत्री कदापि पिंडदान नहीं कर सकती। अगर वह पिंडदान करती भी है, तो उस पिंडदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हारे द्वारा किया गया पिंडदान व्यर्थ ही चला जाएगा। अब माता सीता कहती हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पिंडदान करिए। अगर मेरे द्वारा किए गए पिंडदान को मेरे पिता समान ससुर जी ने स्वीकार किया तो ठीक है, अन्यथा मेरे पति अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, वह खुद पिंडदान कर देंगे। माता सीता को इतनी बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ माता सीता के हाथों से ही पिंडदान कर देते हैं और वह पिंडदान भगवान राम के पिता रघुकुल नंदन राजा दशरथ जी स्वीकार कर लेते हैं। इस बात के साक्षी वहां पर उपस्थित 5 लोग थे। पहले तो वह स्वयं मुनि श्रेष्ठ थे, दूसरी पास में बह रही नदी थी, तीसरी बगल में उगा हुआ एक तुलसी का पौधा था और वहीं पास में चल रही एक गाय भी। इन सब बात के गवाह बने थे और वट वृक्ष के साथ उस वट वृक्ष पर बैठा हुआ कौवा भी इस बात का गवाह बना था।
जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अपने हाथों में फूल और हांडी लेकर के आए तो उन्होंने पिंडदान करने के लिए उन मुनि श्रेष्ठ से कहा। तब वह मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले कि हे राम, पिंडदान तो हो चुका है। आपकी पत्नी सीता ने ही पिंडदान कर दिया है और उसे आपके पिता महाराज दशरथ ने स्वीकार भी कर लिया है। अब इस बात को भगवान श्री राम मानने को तैयार नहीं थे कि पिंडदान एक औरत भी कर सकती है। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि पिंडदान सिर्फ एक पुत्र ही कर सकता है, तो एक स्त्री पिंडदान कैसे कर सकती है। जब भगवान श्री राम ने पुनः माता सीता से पूछा कि हे सीते, सच सच बताओ कि क्या तुमने सच में हमारे पिता का पिंडदान किया है या फिर आप झूठ ही बोल रही हो। भगवान श्री राम का गुस्सा देख करके माता सीता बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं इस बात की साक्षी हूँ कि पिता महाराजा दशरथ ने मेरे द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार किया है। मेरे साथ में यह 5 लोग भी साक्षी हैं जिन्होंने इस पिंडदान को स्वीकार होते हुए देखा है। अब माता सीता बोली कि हे प्रभु, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इन 5 से ही पूछ सकते हैं। जब मुनि सहित सभी ने भगवान श्री राम को क्रोधित अवस्था में देखा तो वह सभी माता सीता की बात का कोई जवाब न दे सके और सभी जैसे का तैसे मुंह बनाकर खड़े रहे। परंतु वट वृक्ष ने माता सीता का साथ दिया और उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। तब भगवान श्री राम ने माता सीता की बात मान ली। अब भगवान ब्रह्मा आगे कहते हैं कि हे देव नारद जी, माता सीता का साथ ना देने के कारण माता सीता ने वट वृक्ष को छोड़ करके वहां पर उपस्थित 4 लोगों को श्राप दिया। वह श्राप कौन सा था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। माता सीता ने सबसे पहले उसमें से मुनि श्रेष्ठ को श्राप दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने मेरी बात की लाज न रख करके मेरा अपमान किया है। इस वजह से मैं आपको श्राप देती हूँ कि धन से आपकी कभी भूख नहीं भरेगी। आपको जब भी कोई दक्षिणा देगा तो वह दक्षिणा आपको हमेशा कम ही लगेगी। आपका सारा जीवन धन दौलत के पीछे ही व्यतीत होगा, परंतु आपके पास धन दौलत होते हुए भी सुकून नहीं रहेगा। अब माता सीता उस गाय को श्राप देते हुए कहती हैं कि हे गाय माता, आपने सब कुछ देखते हुए भी मेरी बात को झुठला दिया, या इस वजह से मैं आपको श्राप देती हूँ कि कलयुग का मनुष्य तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा, परंतु वह सिर्फ तुम्हारे पीछे के अंग को ही पूजेगा, तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। माता सीता वटवृक्ष पर बैठे हुए उस कौवे को भी श्राप देती हुई कहती हैं कि हे कपि, आपने सब कुछ देखते हुए भी मेरे पति के सामने सच नहीं बोला और सच बात नहीं रखी। मुझे मेरे पति के सामने झूठा बना दिया गया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा भोजन दूसरों का छीनकर ही खाओगे, तुम्हें खुद से भोजन कभी नहीं मिलेगा। अब माता सीता फल्गु नदी को भी श्राप देते हुए कहती हैं कि तुम तो सब कुछ जानती थी, तुम्हारे ही सामने सारी घटना घटित हुई थी, परंतु फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पति के सामने मेरी बात का मान नहीं रखा। इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सिर्फ नाम ही नदी रहेगा, परंतु तुम हमेशा सुखी रहोगी। तुम्हें हमेशा पानी से वंचित रहना पड़ेगा। अब माता सीता ने तुलसी जी को भी बोला कि तुलसी मैया, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु आपने मेरी बात की लाज नहीं रखी। आपने मुझे मेरे पति के सामने झूठला दिया। इस वजह से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आप हमेशा मनुष्य के घरों में पूजी जाओगी। आपको कभी खेत की मिट्टी नसीब नहीं होगी। यदि होगी भी तो मनुष्य तुम्हें वहां से उखाड़ करके अपने घर के आंगन में ही लगा देंगे और आपका पूजन करेंगे। अब माता सीता ने वटवृक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे वटवृक्ष, आपने मेरी बात की लाज रखी, इस वजह से तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी सुहागन स्त्री वटवृक्ष के सामने आकर के पास में बैठ करके तुम्हारे तने में कलावा लपेटेंगी और अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, उसके सुहाग की आयु लंबी हो जाएगी। यही मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। अब भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप जब पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए गए थे और आपने जो चीजें देखी वह माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही हैं। माता सीता ने उन सभी को श्राप दिया था, इस वजह से ही यह संभव हो रहा है। भगवान ब्रह्मा की बात सुनने के बाद देवर्षि नारद के मन में जो शंका थी वह दूर हो गई। अब वह भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि प्रभु, आज आपने मेरी इस शंका का निवारण करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हे प्रभु, आपका मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों,
यही थे वह 4 श्राप जो स्वयं माता सीता ने माता तुलसी को, फल्गु नदी को, कौवे को और पंडित जी को और गाय माता को दिया है। उस श्राप का प्रकोप आज भी देख सकते हैं। मित्रों, आशा है करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।